हाँ जी। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहसील से स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को जो है थोड़ा सा कंटिन्यू में बनाया होगा आपने। आज अपन बात करेंगे अपने क्लास 10th का चैप्टर 2 जो है उसके उदाहरण नंबर 3 की। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 जो है माय डियर आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रश्न यह कहता है कि x की पावर 3 x की पावर 2 माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की हमें क्या करनी है, यहां पर जांच करनी है। सवाल एज इट इज जो पिछला जो उदाहरण अपन ने सोल्व किया था पिछली क्लास के अंदर वैसा ही सवाल है, पर थोड़ा सा इसका टाइप चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान वाले तरीके से हम समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो कि आप क्लास को जो है स्किप ना करें और वीडियो को जो है पूरा जरूर देखें, और क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट और इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना कब रहेगा, जब आप 6-7 दिन कंटिन्यू क्लासेस देखने लगोगे और आपको समझ में आने लगा अच्छा, तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सवाल ये लिखा हुआ है भाई, इसके हमें शून्य निकालने सबसे पहले। तो जैसे कि x की पावर 2 माइनस 3 बराबर क्या लिख दिया अपन ने, 0 लिख दिया। दिख रहा सभी को? कोई बात नहीं, चलिए ये लिखा मैंने x की पावर 2 माइनस 3 बराबर 0 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे पिछला जो उदाहरण सोल्व किया था ना, तो उसके अंदर तो अपन ने ट्रांसफर किया था कैसे कि फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करवा के और फिर गुणनखंड निकालने के बाद जोड़ते या घटाते हैं ना, तो बीच वाली संख्या आती है, यही कहा था मैंने। पर इस सवाल में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है माय डियर? क्योंकि यहां पर x का अकेला पद है और संख्या अकेली है, तीसरा पद इसमें गायब है। और जब तीसरा पद गायब हो तो यूनिक मेथड लगता है, अलग लगता है। तो क्या करेंगे, आप इक्वेशन वाले सवालों की बात करते हैं। जैसे कि एबीसीडी वाले अक्षर का मान निकालना, उसको एक साइड में संख्या संख्या को दूसरी साइड में रखते हैं। तो इधर x की पावर 2 को रख लेते हैं इधर, और माइनस का 3 जाएगा उधर, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। x की पावर 2 और बराबर में कितना हो गया, 3 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या भाई? माइनस के 3 को इधर भेज दिया, प्लस का हो गया 0 और 3 हो गए 3। अब हमें केवल x निकालना है और यहां पर x की पावर कितनी है, 2 है। इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं माय डियर, वर्गमूल लेते हैं दोनों तरफ। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो इधर तो आएगा अंडर रूट एक्स की पावर 2 बराबर में आएगा अंडर रूट 3। और याद रहे हम वर्गमूल लेते हैं तो बराबर में क्या आ जाता है, प्लस और माइनस, यानी एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3। यहां तक किसी मेरे प्यारे विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में? ये था x का मान निकालना। अब हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे यहां पर प्लस, केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट में लेंगे धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर धनात्मक लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो x का मान क्या हो गया, अंडर रूट 3। और मैंने आपको बताया था कि जो शून्यक निकालते हैं तो पहले शून्यक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। आया समझ में? देखना ध्यान से, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, ये हो गया। अब माइनस लेंगे अपन, केस सेकंड हो जाएगा अपना ये, केस सेकंड ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस की जगह माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा शून्यक अपना कौन सा, बीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया अपन ने, -3 को इधर भेज दिया, प्लस में आ गया 0 और 3 3 हो गया। पावर 2 को हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दिया। वर्गमूल लेने पर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो आ गया इधर अंडर रूट, बराबर में क्या होगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक बार प्लस का लिया तो रूट 3 आ गया, और एक बार माइनस का लिया तो माइनस का रूट 3 आ गया। पहला शून्य रूट 3 हो गया और दूसरा शून्य क्या हो गया, माइनस का अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े, देखना ध्यान से है ना। अब क्या करेंगे अपन, शून्यकों की संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। संबंधों की सत्यता की जांच, ध्यान से समझिएगा भाई। एक बार मैंने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा का मान रूट 3 है और बीटा का मान माइनस रूट 3 है, तो ये रूट 3 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस का रूट 3 लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 3
प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 3, सेम सेम है, बाकी करेंगे वही, तो क्या बचेगा, बाकी में 0 बचेगा। आया मामला यहां तक समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, अब गुणा करवाएंगे अल्फा बीटा, गुणा में अल्फा का मान रूट 3 इंटू आ जाएगा और बीच में ये माइनस का रूट 3 आ जाएगा। अल्फा बीटा बराबर, माइनस को ले लेते हैं आगे, रूट 3 गुणा होगा, रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नहीं है भाई। ये तो शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का क्या हो गया, गुणा। अब सूत्र के द्वारा भी हम निकालेंगे, तब अपनी पूरी जांच होगी। सूत्र, सूत्र द्वारा है ना, सूत्र द्वारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटेवा ए। अब ये कैसे आता है माय डियर, तो आपको पता होगा व्यापक समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होती है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा देखना ध्यान से, माइनस बी बटेवा ए, बी का मान एक्स के गुणा में क्या होगा, बी। यहां पर मुझे बताओ अकेला एक्स है क्या, और जो एक्स वाला पद ही पूरा गायब है, तो उसके गुणांक बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए किसके गुणा में होता है, एक्स की पावर 2 के गुणा में क्या होता है, ए होता है, तो एक्स की पावर 2 ये रही, इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो क्या समझेंगे, 1, तो ये हो गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 में 1 का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 0, और उसके पहले ना ही प्लस लगता और ना ही माइनस लगाते हैं। आ गया मामला समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटेवा ए। सी एचर संख्या, सिंपल संख्या रही 3 और उसके पहले माइनस है, तो माइनस को भी उठाएंगे साथ में, यानी अल्फा बीटा बराबर -3, और फिर बटेवा में ए का मान ध्यान से देखो कितना है, 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो क्या आएगा माय डियर, 3 का 3। तो ध्यान से देखो, बिना सूत्र के द्वारा 0 और सूत्र के द्वारा भी 0, बिना सूत्र के द्वारा -3 और सूत्र के द्वारा भी -3 हो गया, यानी अपनी जो जांच है वो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। ये जो है उदाहरण नंबर 3 है, ये अपना उदाहरण नंबर 3 है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगले उदाहरण की अपन बात करते हैं। उदाहरण नंबर 4 जो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose 0 are -3 और 2 रेस्पेक्टिवली। चलिए अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, -3 को इधर भेज दिया, प्लस में हो गया, वर्गमूल ले लिया, दोनों तरफ रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स आ गया, इधर प्लस माइनस रूट 3 हो गया, पहला अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। और फिर क्या किया अपन ने, यहां पर एक बार जोड़ लिया और एक बार गुणा करवा लिया, फिर सूत्र के द्वारा भी काम कर लिया। ठीक है, ये सवाल नंबर, उदाहरण नंबर 3 था। अब अपन उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं इसी क्लास के अंदर, क्योंकि छोटा सवाल है तो इसको फटाफट से अपन समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा ना। उदाहरण नंबर 4 कहता है कि द्विघात बहुपद बनाइए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, तो ये हो गया इधर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः। उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग व गुणा क्रमशः -3 व 2 है। सवाल समझ में आ गया भाई? ये लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा सवाल। द्विघात बहुपद हमें बनानी है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें क्रमशः दे रखा है, और योग और गुणनफल जो है वो कितना है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, -3 और 2 दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा कैसे, इसको देखना। शून्यकों का योग, पहला पहला है और दूसरा दूसरा है, तो योग तो हो गया -3 और गुणा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे अपन योग,
बराबर -3 और योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। ये लिखते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के योग को, और गुणा है 2, तो ये लिखा मैंने गुणा बराबर 2। गुणा को हम बोलते हैं अल्फा बीटा और बराबर में कितना हो गया, 2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था द्विघात बहुपद बनाने का, जब बेसिक क्लास हुई थी प्रश्नावली 2 की, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। एक्स की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ध्यान से देखो कितना है, कोष्टक के अंदर -3 लिख दूं, एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 2, फिर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x हो जाएगा ये, और प्लस क्या हो गया 2, और बराबर में क्या आ गया 0। ये हो चुका है द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत थी क्या भाई? शून्यकों का योग दे रखा है -3 और गुणा दे रखा है 2, तो ये इस फॉर्मूले में लिख दिया, योग की जगह योग का मान, गुणा की जगह गुणा का मान, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये अपना आंसर भी यहां पर आ चुका है। तो ये था उदाहरण नंबर चौथा। फिर इसके बाद में उदाहरण नंबर 5वां जो है वो अपने सिलेबस का नहीं है, यानी कि वो आउट ऑफ है, वो किसी काम का नहीं है। तो फिर अगली जो क्लास रहेगी माय डियर, उसके अंदर अपन जो है चैप्टर नंबर 2.2 समझने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में भी आ जाए एक ही बार में। ठीक है, तो क्लास आपको कंटिन्यू देखनी है और रेगुलरिटी यहां पर बनाए रखनी है आपको। क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को फिर सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, सभी मेरे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों को सीताराम।